भावे नर देहे हर पद सोर है तरे भव सागरे संदेह। इस संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। ये देखो कितना सुंदर शब्द है गहराई का, कि जितना हम गहराई के अंदर डुबकियां लगाते हैं तो समुद्र के अंदर, नदी के अंदर, गंगा मैया के अंदर, तो उतना ही आनंद आता है कि संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है कि जो अपने मन को भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में अर्पण किए रहते हैं। इस संसार के अंदर रहते तो सारे हैं कि जीव जंतु मनुष्य, इस धरती के ऊपर हम देखते हैं ना 84 लाख योनियां हैं कि जो हमने देखी नहीं होगी। पूरी 84 लाख योनियों को हम नहीं देख सकते, ना किसी ने आज तक देखा होगा। कि ये तो सुनते हैं ना 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों को भुगतान करने के बाद हमें ये नर्तन मिला। तो ये हमारा जन्म सतगुरुदेव के चरणों में आने से क्या हो गया, संसार में उन्हीं का जन्म लेना सार्थक है। कि उन्हीं का जन्म लेना इस संसार के अंदर सिद्ध है, सार्थक है कि जो अपने मन को श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण किए रहते हैं कि प्रभु मेरा मुझ में कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोल, तेरा तुझको सौंप दे तो क्या लागत है मोर। जब सब कुछ पता होते हुए भी अनजान बनकर विचरण करते हैं, क्या कहते हैं कि ये सब कुछ मेरा है। मैं मेरे की भावना जब तक हमारी खत्म नहीं होती तो हमारी 84 भी खत्म नहीं होती। कि जो भी कर्म करो तो भगवान के अर्पण करके करो। कि प्रभु श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पण किए कर कर चलो कि प्रभु ये सब कुछ आपका है, आप ही करने वाले हो। कि जब उनके चरणों में सब कुछ अर्पण कर देंगे कि हे राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे मन को श्री हरि भगवान की कथाओं को सुनने की और लगाई हुई है। कि हे राजन, कि ये सूत जी कह रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, कि हे राजा परीक्षित, कि अब मैं तुम्हें सबसे पहले भगवान विष्णु के उस चरित्र को सुनाता हूँ और आप सुनो, जो उन्होंने श्री कृष्ण चंद्र के रूप में आकर संसार के समक्ष उपस्थित किया था। उन श्री कृष्ण चंद्र ने क्यों अवतार लिया, कि जब भगवान का इस धराधाम के ऊपर अवतार होता है तो वो भी हम कलयुगी जीवों को तारने के लिए। कि जब पृथ्वी के ऊपर भगवान देखते हैं ना, पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ रहा है तो वहां भगवान को आना पड़ता है, भक्तों को दर्शन और दीदार देने पड़ते हैं। कि भगवान विष्णु के उस चरित्र को सुनता है तो भगवान कृष्ण चंद्र रूप में आकर संसार के समक्ष उपस्थित किया था। तो उन श्री कृष्ण चंद्र जी ने अवतार क्यों लिया, तो यह सुनो कि हे राजन, कि जब राक्षसों का समूह मदोमत्त हो राजाओं की समानता करने लग गया तो उनके समान रहने सहने लग गया, तो उससे दिन दिन उनकी अर्थात उनके वंशजों की वृद्धि होने लग गई। और इस प्रकार वे जब यहाँ तक बढ़ गए कि उनके भार से, उनके पापा चरणों से और उनके बंधुओं के निःशंस अत्याचार से धर्म व्याकुल हो गए। कि जब पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ जाता है तो उस वक्त धरा भी, ये पृथ्वी भी क्या हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, कांपने लगती है। तो भगवान का अवतार होता है, तब भय के मारे वह कांप उठी।
वो बड़ी सीधी और डरपोक होती है और इसी कारण उस पर कोई हाथ नहीं उठाता। यह जानकर वह अपने वो रूपी रोटी में लगती भगवान विष्णु की ओर चली कि ओहो, उस समय उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। तब वे इस प्रकार विष्णु जी की शरण में जाते हुए